नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत यूपी उपचुनाव से जुड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। अखिलेश ने राहुल का हाथ थामे फोटो भी शेयर किया है। गठबंधन पर अखिलेश का पोस्ट, संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है। अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा है, बापू बाबा साहेब के सपनों का देश बनाना है, लोहिया के सपनों का देश बनाना है। ये कैप्शन के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। सपा ने सभी 9 सीटों पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। बात नहीं बनने पर कांग्रेस नहीं लड़ेगी यूपी उपचुनाव। देर रात अखिलेश यादव ने फेसबुक पर पोस्ट किया और इस बात का ऐलान किया। 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बूथ कार्यकर्ता से लेकर नेता करेंगे सपा का प्रचार। अखिलेश, बात सीट की नहीं है, जीत की है। और अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि गाजियाबाद और खैर सीट पर भी उतरेगी सपा प्रत्याशी। 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ नहीं बनी सहमति। उसके बाद अखिलेश यादव का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। गठबंधन पर अखिलेश का ये पोस्ट सामने आया। तो लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी कांग्रेस पार्टी। सीटों पर सहमति नहीं बनने के बाद कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, 9 सीटों पर ऐलान कर दिया जा चुका है। 9 सीटों की सूची भी जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्या कुछ खास? श्रुति, बिल्कुल, जब बुधवार रात तक इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस अपने 2 प्रत्याशियों की नाम की घोषणा करेगी, उस वक्त लगभग रात के 10 बजे के बाद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक पोस्ट करते हैं और उसमें ये चीज लिखते हैं कि बात सीट की नहीं जीत की है और भाजपा जैसी ताकत को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के सिंबल यानी साइकिल निशान पर 9 के 9 प्रत्याशी लड़ेंगे। अखिलेश यादव के पोस्ट से लगभग ये तय हो गया था कि कांग्रेस में जो चर्चा चली थी कि अब उपचुनाव से बाहर रहेगी, वो लगभग क्लियर हो गया। और सुबह होते अखिलेश यादव ने फिर एक पोस्ट किया और फिर ऐसी ही बातें लिखी कि इंडिया गठबंधन साथ है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जीतने की मेहनत करेंगे। आज खैर और गाजियाबाद की सीट पर प्रत्याशी भी अखिलेश यादव ने उतार दिया। हालांकि खैर की सीट पर जो प्रत्याशी उतारा है वो प्रत्याशी अभी हाल ही में कांग्रेस, वो नेता अभी हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुई थी, ऐसे माना जा रहा है कि वो कांग्रेस की प्रत्याशी है लेकिन सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से भी यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी और कहा कि इस समय हमारी आपस में लड़ने का समय नहीं है, भाजपा को हराने के लिए रणनीति बनाने का समय है। और इसी के चलते कांग्रेस इस बार चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यानी कि सपा के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी और उन्हें जिताएगी। बिल्कुल रमन, ऐसे में समर्थन की बात कही जा रही है, लेकिन जो 2 प्रत्याशियों के नाम ऐलान किए जा चुके हैं खैर से और गाजियाबाद सीट से, उनका जनाधार क्या, कितना प्रभाव? देखिए, खैर से जो प्रत्याशी, एक महिला प्रत्याशी को उतारा गया है, उनके जो ससुर हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं और वो पहले बसपा में थी। अभी 1 महीने पहले ही कांग्रेस में आई तो चर्चा थी कि कांग्रेस के कोटे से वो चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब वह सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं पर जो गाजियाबाद सीट से प्रत्याशी उतारे गए हैं वह दलित समाज के हैं, यानी जनरल सीट पर कोई सिंगराज जाटव नाम है उनका, उन्हें मैदान में उतारा गया है। जैसा प्रयोग अयोध्या में किया था सपा ने, वैसा प्रयोग इस बार गाजियाबाद में किया है। हालांकि सिंगराज जाटव कांग्रेस कोटे से हैं या सपा कोटे से, ऐसा अभी फाइनल नहीं हुआ क्योंकि सिंगराज जाटव की प्रोफाइल अभी इतनी बड़ी नहीं है कि उनका नाम, हालांकि लोग पता कर रहे हैं कि सिंगराज जाटव कौन है और क्या कारण है कि अखिलेश यादव ने उन पर दांव लगाया है। बिल्कुल रमन, ऐसे में क्या कुछ वजह है जिसकी वजह से खैर और गाजियाबाद पे इन 2 उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में हुंकार भरने के लिए इन दोनों नामों पर दांव लगाया गया है? लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार कांग्रेस का पीछे कदम करना बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद?
बिल्कुल जिस तरीके से 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में आए, एक यहाँ का क्षेत्रीय दल था और एक राष्ट्रीय दल, उसके बाद जिस तरीके से एमवाई समीकरण अखिलेश यादव का साथ में था और राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को हवा दी, यानी कि आरक्षण बचाओ मुद्दा हुआ, भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, ऐसे मुद्दों से कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन था उसको फायदा ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस का कदम पीछे करना क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाता है या फिर समाजवादी पार्टी को। देखना बेहद दिलचस्प होगा। रमन, आपका बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं अखिलेश यादव ने राहुल का हाथ थामे फोटो शेयर किया है और इसका कैप्शन भी लिखते हुए नजर आए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाकियू का धरना प्रदर्शन जारी है। 12 सितंबर से प्रदर्शन जारी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना दिया जा रहा है। किसान अपने ट्रैक्टरों से आएंगे, सीएम योगी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो भाकियू का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 12 सितंबर से यह प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती भी हुई है और ऐसे में जमीन अधिग्रहण को लेकर बेहद आक्रोशित है किसान और ऐसे में किसान अब ट्रैक्टरों से आएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। तो 12 सितंबर से प्रदर्शन जारी है और जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना दिया जा रहा है। किसान इस पूरे मुद्दे को लेकर बेहद आक्रोशित है। भाकियू का धरना प्रदर्शन है। तो 12 सितंबर से प्रदर्शन जारी है। जमीन अधिग्रहण को लेकर धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल रस्तोगी लखनऊ से मदद जुड़ चुके हैं। निखिल, लगातार भाकियू का धरना प्रदर्शन 12 सितंबर से जारी है और कहा जा रहा है कि सीएम योगी को ज्ञापन सौंपने जाएंगे। ये बिल्कुल आपको बता दें, 1 महीने से ऊपर हो गया है लगातार भारतीय किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इनकी अपनी मांगे है विकास प्राधिकरण द्वारा जो भूमि अधिग्रहण किया गया है उसको उचित मुआवजा मिले, आवास विकास को लेकर भी उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और जो रजिस्ट्री बंद करी गई है उसको खुलवाने को लेकर भी लगातार इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन 1 महीने के ऊपर हो चुका है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, कोई अधिकारी इनसे मिलने की सुध नहीं ली। जब आज भारतीय किसान यूनियन ने मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने का अपना निर्णय लिया, उसके बाद बैरिकेडिंग लगा दी गई। पहली बैरिकेडिंग को तोड़ते किसान आगे बढ़ चुके थे अपनी ट्रैक्टर गाड़ी लेके, दूसरी बैरिकेडिंग पे इनको रोक लिया गया। वहीं किसान 2 घंटे लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। सुल्तानपुर रोड पूरी तरह नेशनल हाईवे जाम हो गया। जी बिल्कुल, ऐसे में सीएम योगी को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। आखिर ये कब तक किया जाएगा किसानों द्वारा? जी बिल्कुल, उसके बाद कहीं ना कहीं बात करें तो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आज से मिलने की बात कही गई है, जो 1-2 दिन में इनसे मिलाया जाएगा, यानी 26 तारीख को। और आवास विकास के अध्यक्ष से भी मिलाने की बात कही गई है और साफ तौर से किसानों ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि अगर हमारी इनसे मुलाकात नहीं होती है इसके बाद ये सीधे मुख्यमंत्री बिल्कुल, इसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ को। बहुत शुक्रिया रस्तोगी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल। हिंदूवादी संगठनों ने निकाली महारैली। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल, बाजार भी बंद है। तो उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। हिंदू संगठनों ने ये महारैली निकाली है। आप देख सकते हैं कितने आक्रोशित ये भीड़। तो पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पत्थरबाजी भी इस महारैली में की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ है ये पूरा मामला? उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तरकाशी के जिला मुख्यालय स्थित जो मस्जिद है वहां पर उस मस्जिद को लेकर पिछले कई दिनों से जो सनातन धर्म के जो लोग थे उनकी तरफ से इस मस्जिद को हटाने की मांग यहाँ पर की जा रही थी और दावा किया जा रहा था कि मस्जिद अवैध रूप से वहां पर बनाई गई है, इसका कोई रिकॉर्ड वहां पर नहीं है, इसलिए इस मस्जिद को हटाने का काम वहां पर किया जाए। और आज ये कह सकते हैं कि संयुक्त सनातन धर्म रक्षक एक संगठन, सामाजिक संगठन है, जिसके आह्वान पर एक महारैली का आयोजन वहां पर किया गया था। उनकी तरफ से जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन इस बीच ये कह सकते हैं कि कुछ गलत फहमियां वहां पर हुई। सबसे पहले जब सनातन धर्म
संयुक्त धर्म रक्षक संगठन की तरफ से इस रैली का आह्वान यहाँ पर किया गया था। इस रैली को जिला मुख्यालय तक पहुंचना था, लेकिन जैसे ही जिला मुख्य बाजार से होते हुए भटवाड़ी रोड तक की रैली पहुंची, पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगा के इस रैली को रोकने का प्रयास किया गया। इस बीच पुलिस के साथ इन लोगों की, जिस लोगों में कह सकते हैं कि अपने लोग वहाँ के लोग शामिल थे, दुकानदार वहाँ के शामिल थे, उनकी तरफ से तीखी नोकझोंक भी वहाँ पर पुलिस के साथ हुई। और इस दौरान अचानक से कहीं से कुछ पत्थरबाजी होने की वहाँ पर सूचना वहाँ पर मिली, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना उचित वहाँ पर समझा। और इस लाठीचार्ज में कह सकते हैं कि कई लोगों को हल्की फुल्की चोटें वहाँ पर आई। जो इस रैली का आयोजक वहाँ पर थे, जिनकी तरफ से इस रैली को बुलाने का काम किया गया था, स्वामी दर्शन भारती, वो स्वयं उस लाठीचार्ज में वहाँ पर घायल हुए। और जब से लेकर अब तक ये कह सकते हैं कि पूरे बाजार में इस समय तनावपूर्ण माहौल वहाँ पर देखने को मिल रहा है। पूरे दिन ये कह सकते हैं कि बाजार भी बंद वहाँ पर देखने को रहा। बाजार बंद किया गया था स्थानीय लोगों की तरफ से, और स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार ये मांग यहाँ पर की जा रही थी कि इस मस्जिद को हटाने का काम वहाँ से किया जाए। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उन सब चीजों को, उन स्थानीय लोगों की जो मांग था, उस मांग को हटाने का काम वहाँ पर किया गया था। उनका कहना था कि मस्जिद धूप से वहाँ पर बनाई गई है, यानी उसके पूरे प्रधान वहाँ पर हैं, जमीन के जो देखा होता है वो भी सही पाया गया था, इसलिए मस्जिद को नहीं हटाया जा सकता। लेकिन स्थानीय लोग उसी मांग पर अड़े हुए थे और जिला प्रशासन से लगातार मांग वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन अब ये कह सकते कि पुलिस के इस लाठीचार्ज के बाद जो माहौल है पूरे शहर में, तो तनातनी का माहौल उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया भाई आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी उग्र आंदोलन कर रहे हैं। इनकी उग्रता को देखकर आखिरकार पुलिस प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। वहीं कहीं से पथराव और पत्थरबाजी की घटना को भी अंजाम दिया गया है। इस पत्थरबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हिंदूवादी संगठन के द्वारा महारैली निकाली गई। उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अवैध जमीन नहीं है जहां पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसको लेकर हिंदू संगठन के द्वारा ये उग्र रैली निकाली गई है। इस रैली में पथराव और पत्थरबाजी भी की गई। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बाजार बंद रहे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के जीजा अनुजेश यादव को करहल से अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी के ऐलान के बाद सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का 5 साल पुराना लेटर भी वायरल हुआ। अनुजेश यादव को बीजेपी से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने 25 मार्च 2019 को अपने बहनों अनुजेश यादव को लेकर यह पत्र सूचनार्थ जारी किया था। आज एक बार फिर से अनुजेश को करहल से मुलायम परिवार के उम्मीदवार के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये पत्र वायरल है। वायरल लेटर में कहा गया है कि मीडिया के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि अनुजेश प्रताप सिंह निवासी भारोल जनपद फिरोजाबाद दिनांक 24/3/2019 को भाजपा में शामिल हो गए। मीडिया ने उन्हें मेरे बहनोई के रूप में प्रस्तुत कर सुर्खियां बनाई। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि भाजपा के किसी भी नेता से मेरा कोई भी और किसी तरह का संबंध नहीं हो सकता था। अनुजेश प्रताप सिंह ने भी मेरा अब कोई संबंध नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद है। वह अभय राम यादव की बेटी संध्या यादव के पति है। आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की संध्या यादव सगी बहन है। तो उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है और ऐसे में धर्मेंद्र यादव का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल है। वही कहानी है जम्मू बिशनाह के रहने वाले सरदारी लाल जी की, जिनकी उम्र लगभग 70-75 साल है। 32 साल से मिट्टी के दिए बनाने को
ये काम कर रहे हैं। दरअसल दीपावली के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास काटकर वापस आए थे। लोगों ने इस खुशी को लेकर मिट्टी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और तब से यह परंपरा चली आ रही है। वही जब इंडिया वॉइस की टीम ने सरदारी लाल जी से बातचीत की तब उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। दीपावली के दिन जो है वो मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और इन मिट्टी के दियों के लिए कितनी मेहनत रहती है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और देख सकते हैं कि कितनी मेहनत के साथ जो है ये दिए बनाए जाते हैं और तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं और बाबा जी जो है वो लगातार बना रहे हैं। और ये देखिए साथ में कि इस मशीन के तहत, इसके तहत जो है ये यहाँ पर जो है वो मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि आजकल कुछ लोग जो है वो इन मिट्टी के दियों का इस्तेमाल नहीं करते, मोमबत्ती का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पर सही अगर हम लोग इतिहास उठा के देखें तो कहा जाता है कि जब श्री रामचंद्र जी वनवास लौटकर वापिस आए थे तो लोगों ने जो है मिट्टी के दियों के साथ उनका स्वागत किया था। पर आज भी जो है बहुत सारे लोग जो है वो मिट्टी के दिए जो है वो बनाते हैं और अब हजारों लोग जो है वो दीपावली के दिन ये दिए जो है वो अपने छतों पर लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये दिए बनाए गए। अब मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर जब इनको पकाया जाता है, जब ये दिए देख सकते हैं ये दिए बने हुए हैं और जब इन दियों को पकाया जाता है तो इन्हीं मटकों के साथ जो है मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो मटके हैं यहाँ पर ही जो है इन मिट्टी के दियों को जो है वो यहाँ पर जो है वो पकाया जाता है। और ये देख सकते हैं कि वही खबर जौनपुर से है, जहां टोल प्लाजा पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पूरा मामला जलालपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर अमरोहा से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर जा रही दो महिलाओं को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरी की हालत नाजुक बताई जा रही है। वही खबर गोरखपुर से है, जहां रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर उसके परिवार वालों ने हमला कर दिया। आरोपी की मां और बहन ने पथराव कर दिया, जिसमें ट्रेनी दरोगा सचिन सिंह और सिपाही अजीत कुमार का सिर फट गया है। घायल पुलिसकर्मियों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर नोएडा से है, जहां तेज रफ्तार कार ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं आसपास के लोगों ने घायल ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट सदर बाजार है, जहां पर हर राज्य को व्यक्तिगत मार्केटिंग करने पहुंचता है। बता दें कि त्योहारों के समय सदर बाजार में ट्रैफिक से जाम लगा रहता है। सदर बाजार के प्रधान परमजीत सिंह पम्मा ने सदर बाजार की परेशानी इंडिया वॉइस से बताई। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए थे अयोध्या से, क्या फर्क पड़ गया, मैंने दिवाली मना ली। तो ये तो हिंदुओं में कमी है, मैं तो मुंह पे कहता हूँ हिंदुओं के अंदर कमी है। अरे तुम मनाओ ना, देखता हूँ कौन रोकता है तुम्हारे को। क्या हो गया, जेल हो जाएगी। तो केजरीवाल जेल के अंदर नहीं गया, क्या हो गया, जेल में चले जाएंगे। तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ मैं पटाखे बजाऊंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मेरे को। देखिए बिल्कुल हकीकत वाली बात है कि भगवान राम आए थे, खुशी में बच्चे पटाखे छोड़ते हैं, हर जगह दुकानदारी, वो सब काफी रोजगार भी बढ़ता है। देखिए ऐसे में सरकार, जो दिल्ली सरकार शायद लगती है 15 साल से लगातार यहाँ पर है, तो उसके बाद लगातार पटाखों पर, दिल्ली के खासकर बयान है, बाकी राज्यों में पटाखे छोड़े जाते हैं, उसके बावजूद पोल्यूशन का बहाना दिया जाता है, जो कि आज भी दिल्ली के पोल्यूशन की बात करें तो काफी कुछ पोल्यूशन आज भी देखने को मिल रहा है। एक और बात हम पूछ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी की आबादी जो है 23.5 करोड़ है, यहाँ की सिर्फ 3 करोड़ है। यहाँ पर तुमने बैन कर दिया है। यूपी में क्यों मनाई जा रही है दिवाली, पंजाब में क्यों मनाई जा रही है, हरियाणा में क्यों मनाई जा रही है, सिर्फ दिल्ली में बैन क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि मिनिस्टर रहते हैं यहाँ पर, सबके साथ फूल जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। दिवाली मनाओ, जम के मनाओ। और पहली बात ये है कि हमारे त्योहार के ऊपर बैन लगाने का तुम्हारा मतलब क्या है केजरीवाल का? तुम हमारे धर्म गुरु नहीं है जो बैन लगाओगे। बैन लगाएगा सिर्फ हमारा धर्म गुरु। हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में थोड़ा रह रहे हैं हम। देखो
वही खबर वृंदावन से है, जहां कोतवाली की मथुरा दरवाजा गेट चौकी क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क के समीप मुस्लिम समुदाय के दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चलाए गए, जमकर पथराव भी किया गया, जिसमें दोनों पक्ष के कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने से काफी देर तक यातायात बाधित रहा। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यह आग लगी। खबर पीलीभीत से है, कुछ दबंगों ने घर में महिला के साथ मारपीट की है और फिर हत्या कर दी गई। मामूली कहासुनी को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की। जिला अस्पताल ले जाते समय महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बच्चों की मामूली सी कहासुनी को लेकर लड़ाई हुई तो दबंग लोगों ने घर में घुसकर महिला के साथ लाठी डंडे से मारपीट की। खबर हाथरस से है, कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव गीगला में पत्नी से हुए विवाद के बाद एक युवक ने फांसी के फंदे पर लटककर खुदकुशी कर ली। वह नशे का आदी था। इस बात पर उसका अपनी पत्नी से अक्सर विवाद हुआ करता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां जिले में एक बार फिर नाव का हादसा हुआ है। इस हादसे में नाव डूब गई है, जिस पर 10 लोग सवार थे, जिसमें स्थानीय लोगों की मदद से 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। वहीं 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना से परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पिछले दिनों भागलपुर के मध्य विद्यालय कुरपट सबोर के प्रधानाध्यापक का लुंगी वाला वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो के आधार पर उक्त प्रधानाध्यापक को हटाने की चर्चा तेज थी, लेकिन आज स्थानीय ग्रामीण अभिभावक और छात्र छात्राओं ने बताया कि हमारे प्रधानाध्यापक अच्छे हैं। जब से इन्होंने पदभार ग्रहण किया है, विद्यालय की काया पलट गई है। हमारे प्रधानाध्यापक को नहीं हटाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि जरा सा लुंगी में थे तो श्यामला मैडम ने उनका वीडियो बना लिया, जबकि वे अच्छे कार्य करते हैं। वहीं पुलिस ने श्यामला मैडम को अपनी हिरासत में ले लिया है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बीते दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में मारे गए मजदूरों सदर प्रखंड के महेशवा पंचायत के चौरा गांव के वार्ड संख्या 16 निवासी मोहम्मद कलीम और शंकरपुर प्रखंड के रामपुर लाही गांव के वार्ड संख्या 5 निवासी मोहम्मद हनीफ के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की थी। ओकरा द्वारा हमरा खबर कर दो। केंद्र सरकार से मुआवजा देने की मांग भी पप्पू यादव ने की है। गोपालगंज सदर अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने राशन कार्ड को लेकर एक आदेश जारी किया है। पूरे जिला में वैसे राशन कार्ड धारक जो योग्य नहीं है, वह अपने राशन कार्ड को जमा कर दे। बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो कि राशन कार्ड के योग्य हैं और वह राशन कार्ड से वंचित है। उनको चिन्हित करके राशन कार्ड बनवाया जाएगा। वहीं छपरा सिवान गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में भी स्प्रीट वाली शराब से ही संदिग्ध मौतें हो रही है। मोतिहारी के रक्सौल पुलिस और तुरकोलिया पुलिस ने करीब 3000 लीटर स्प्रिट को बरामद करते हुए 5 कारोबारी को हिरासत में ले लिया है। वहीं जमुई के सोनू थाना क्षेत्र के कवाली में गांव की शोलो फिल्म के डायलॉग के साथ पोस्टर चिपकाकर धमकाने की कोशिश की गई। आपको बताते चले कि सोनू के केवाली में पोस्टर लगा कर गांव वालों को धमकाया जा रहा है। गांव वालों पर सनाहा वापस ले, नहीं तो उसका वही हाल होगा जो गुड्डू सिंह का हुआ था। तो प्रशासन की घटना पर नजर बनी हुई है। वही खबर लखनऊ से है, जहां महामंडलेश्वर जूनाखाड़ा यति त्रानंद सरस्वती की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी इलाज
जारी है। फिलहाल महामंडलेश्वर, जूना अखाड़ा, यतीत्रानंद सरस्वती स्वस्थ है, तो वहीं ऑपरेशन के बाद सरस्वती ने कहा है कि परमात्मा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हो। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।